ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। मुझे बड़े हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आ रहे हैं क्योंकि मुझे पता है आप सारे लोग बड़े खुश हैं और होना भी चाहिए आपको। कितने अरसे बाद आपकी टीम जो कि कंसिस्टेंटली बड़ा अच्छा खेल रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता था, हार जाते थे मैच। लेकिन आई थिंक ओवर द सक्सेसिव वर्ल्ड कप्स एटलीस्ट सिंस 2011 मैंने कभी नहीं देखा कि इंडिया को अंडरडॉग समझा गया हो। हमेशा ये कहा गया इंडिया टॉप फेवरेट्स में ही होता है, तो इसलिए वो धचका एक लगता होता है क्योंकि अगेन यू हैव टू विन एवरी मैच एंड दे हैव वन एवरी मैच दैट हैज प्रूवन के दिस वाज बाय फार द बेस्ट टीम। और बल्कि साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा मैच दिया। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतना अच्छा देंगे। आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम दे मेड इट टू अ वर्ल्ड कप फाइनल आई थिंक। लेकिन आखिर तक ले गए, फिर बुमराह आए, बुमराह ने पेल दिया। और अगेन बड़ा खिलाड़ी जो होता है, दिस इज द रीजन व्हाई ना मैं देख रहा था विराट कोहली के ऊपर थोड़ा बहुत लोग बोल रहे थे, इतना नहीं बोल रहे थे, अच्छी बात है, नहीं बोलना चाहिए। इतना कोई अच्छा उनका वर्ल्ड कप नहीं जा रहा था, रोहित शर्मा ने ज्यादा पेला था। लेकिन देख लें, फिर चैंपियन चैंपियन होता है। बड़े मैच में, हाई प्रेशर मैच में, हाई इंटेंसिटी मैच में विराट कोहली ने 76 रन बनाए और 176 पे इंडिया को ले गए। आखिरी ओवर भी अच्छा मैच था जिसमें वो चौका भी मारा था उन्होंने। फिर वो आउट हो गए थे अगली बॉल पे आई थिंक। बट ओवरऑल हमेशा ऐसा ही होता है। नबी शास्त्री ने भी कहा था कि ये बड़े महंगे रन्स पड़ेंगे आखिरी। हालांकि आखिरी ओवर ठीक था उस हिसाब से, इतना ज्यादा मेरे ख्याल 8-9 रन ही पड़े थे, विच इज नॉट दैट बैड। लेकिन होता हमेशा ऐसा ही है क्योंकि बड़ी अजीब बात है कि अगर ये 220 स्कोर किया होता इंडिया ने, तो तब एन मुमकिन है कि साउथ अफ्रीका 210 तक ले जाता। दिस इज आल्सो क्वाइट पॉसिबल। ये एक अजीब चीज होती है क्रिकेट में कि पता नहीं चलता कि व्हाट इज द बेस्ट टीम। जो सेकंड चेस जो कर रही होती है, क्योंकि वो उनके जहन में 176 था, उनके जहन में 200 नहीं था। और ये कहना बड़ा आसान है कि आप तसव्वुर करें, आप इमेजिन करें कि आप 200 रन चेस कर रहे हैं। ऐसे होता नहीं है क्योंकि जब इतनी बड़ी स्क्रीनें लगी होती हैं तो आपको बार बार दिखाया जा रहा होता है कि 70 रन चाहिए 40 बॉलों पे, तो आप उसके हिसाब से चलते हैं। क्योंकि जाहिर बात है, अगर आपने ओवर कैलकुलेट किया हुआ है तो 40 बॉलों पे 100 रन चाहिए, फिर क्या करेंगे आप? फिर आप रेकलेस भी हो जाएंगे। सो आई थिंक कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन साउथ अफ्रीका की बदकिस्मती है, वो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाते। और इंडिया को उसका एक रिवॉर्ड मिल रहा है कि उनके पास इतना पैसा है, उन्होंने इतना पैसा डाला, इन्वेस्ट किया है। उन्होंने अपनी टीम को क्या, उन्होंने जो दूसरी टीम अफगानिस्तान बनाई उनको सेमीफाइनल में ले गए। I mean, पैसा बोलता है भाई। और अभी मैं देख रहा था कुछ साउथ अफ्रीकन कह रहे थे वो जो बाउंड्री पे जो कैच हुआ था, वो स्कर्टिंग जो थी वो थोड़ी आगे पुश हो गई हुई थी, तो नजर आ रहा है कि जो लाइन थी वो थोड़ी पीछे थी। लेकिन इसमें बेचारे प्लेयर का क्या कसूर है? वो बॉल के ऊपर देख रहा है, उसके कॉर्नर ऑफ द आई, उसको पता है कि स्कर्टिंग यहाँ पे है, तो आई कैन गो एज फार एज दैट। तो ये कहना कि जी बाद में उसको ये नहीं किया, ये बीसीसीआई पैसे की बेईमानी होगी वगैरह वगैरह, आई थिंक दिस वाज अ बिट स्कैंडलस अननेसेसरीली। इस प्लेयर का कोई कसूर नहीं है, उसने वही देखा कि हाँ भाई यहाँ पे स्कर्टिंग है, बस ठीक है, वहां तक मुझे लीगली कैच पकड़ने की इजाजत है। और अगर ऐसा ना होता, आजकल के प्लेयर्स को हमने देखा है कि अगर उसको फर्ज करें थोड़ी सी अंदर होती स्कर्टिंग, तो आजकल के प्लेयर्स को हमने देखा है कि वो बॉल को पकड़ के उछाल भी देते हैं। सो दे आर क्लेवर इनफ टू डू दैट। तो अगेन ये वही सोर लूजर्स वाली बात है। ये चीजें मैचों में होती हैं, कभी कभार आपकी फेवर में चला जाता, कभी कभार आपकी फेवर में नहीं जाता। एंड आई थिंक साउथ अफ्रीका वाज लुकिंग गुड एट वन पॉइंट। फिर बुमराह ने आके काफी विकेटें ली और मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका डिड रियली वेल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो एक तो यहाँ पर आएंगे, और मुझे लग रहा था कि वैसी धज्जियां उड़ जानी है जिस तरह इंग्लैंड की उड़ गई, या इस तरह की एक और वो अफगानिस्तान की भी उड़ गई सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के हाथों। सो ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इंडियन टीम में ये बड़ी खास बात है कि जो इनके अपोनेंट्स हैं वो डरते हैं इनसे। जैसे हम लोग पहले डरा करते थे ना वेस्ट इंडीज से, और या फिर ऑस्ट्रेलियन से डरते थे, और ये इसीलिए मैं कोहली को बहुत बड़ा प्लेयर मानता हूँ। हालांकि मैं पहले भी बताया कि जब वो शुरू में आए थे तो मुझे बड़े बुरे लगते थे, एरोगेंट थे, उंगलियां दिखा रहे हैं, ये वो, यू नो। बट एज ही ग्रू एज अ पर्सन, एज अ प्लेयर, ही शोड यू टू साइड्स कि हम्बल ह्यूमिलिटी भी बड़ी अच्छी है, गले झुक के प्यार से भी मिलना है हर एक से, लेकिन अगर अखा दिखाइया तो तारीफ है। He's a proper Dilly boy, I think, which is sad in a way. I think he's the best T20 player ever. I think he's the best T20 player. T20 में क्रिस गेल और अफरीदी बड़े मारते होते थे। एट दैट टाइम ऐसा लगा था कि ये फॉर्मेट ही बना शाहिद अफरीदी के लिए, क्योंकि वनडे में भी नहीं चलता था, यानी मारधाड़। लेकिन विराट कोहली ने आपको कितनी 60 की एवरेज दिखाई, आपने देखा 50 प्लस की एवरेज तो कम से कम दिखाई ना, और उससे कंसिस्टेंटली दिखाई। उसने कहा T20 में भी ऐसे हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो बंदा लंबे लंबे छक्के मारे वही T20 में चलेगा। ही शो, हालांकि स्टीव स्मिथ के साथ बात होती है, स्टीव स्मिथ और विराट कोहली टेस्ट लेवल पे, आई थिंक स्टीव स्मिथ इज स्लाइटली बेटर देन विराट कोहली, एंड दैट माइट बी बिकॉज स्टीव स्मिथ ओनली फोकसेस ऑन टेस्ट क्रिकेट। लेकिन स्टीव स्मिथ उसको रेप्लिकेट कर सकता था T20 में। उन्होंने बड़ा कोशिश की स्टीव स्मिथ को T20 में खिलाने के लिए, लेकिन वो नहीं चला, क्योंकि
टी20 के लिए आपको एक और स्किल सेट की ज़रूरत है। अब रोहित शर्मा जो है मार-धाड़ करते हैं, ठीक है, टी20 में चल जाते हैं, टेस्ट में भी चल जाते हैं, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली का टेस्ट मैचेस में कोई मुकाबला नहीं है। विराट कोहली इज़ स्ट्रेटोस्फीयर अबव। वनडे में भी वो ज़्यादा चलते हैं, लेकिन ये एपिटमी है कि किस तरह एक छोटा, यानी इतने कोई भारी बड़े कदावर शख्स नहीं है विराट कोहली। उन्होंने फिटनेस का कल्चर चेंज किया। उन्होंने ये डर-डुर के रहना, यानी उसका कल्चर उन्होंने चेंज किया और अपने स्किल से उन्होंने साबित किया कि कैसे यू कैन बी अ मास्टरफुल प्लेयर एंड यू कैन एक्सेल इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। सचिन ऑब्वियसली रिटायर हो गए थे जब टी20 क्रिकेट ऊपर उठ रही थी। तो आई थिंक सचिन वुड हैव आल्सो डन वेल, नॉट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर। आई थिंक जब वो 90s का जो सचिन तेंदुलकर थे, आई थिंक अगर टी20 क्रिकेट 2001-2 में आती तो आई थिंक सचिन ने भी एक्सेल करना था। तो ये वो क्वालिटी है जो आपको इट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट। और अगेन ये कोई गली के प्लेयर्स बाकी नहीं है, बाकी के प्लेयर्स खुद विद इन देयर ओन राइट, जिसने भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली उनको पता है कि उस लेवल पे पहुंचना कितना मुश्किल होता है, लेकिन उस लेवल के अंदर भी कुछ चैंपियंस होते हैं। सो दिस इज व्हाई आई थिंक विराट कोहली हैज बीन माय फेवरेट प्लेयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे लग रहा था कि शायद बाबर आजम कुछ करेंगे। आई हैव टू से कि ही हैज बीन अ डिसअपॉइंटमेंट इन अ वे। आई होप ही चेंजेस, बट बाबर आजम हमें वो लगता है कि वो अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेलते हैं और अच्छा प्लेयर है, ठीक है, लेकिन क्या फायदा ऐसे अच्छे प्लेयर का कि जो आपको मैचेस ना जितवा सके। बाबर से ज्यादा मैचेस तो शायद अफरीदी ने आपको जितवाए हैं, जैसे जैसे भी जितवाए हैं। सो देयर आर सम मैचेस उन्होंने जिताया। वो टी20 का ही मेरा ख्याल सेमीफाइनल था अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान जो जीता था आई थिंक। सो देयर आर सम मैचेस, लेकिन विराट कोहली इज इन अ डिफरेंट लीग। वेल, बाबर के पास एक एडवांटेज ये है कि विराट कोहली अब रिटायर हो गए। अब उनके पास बाबर का हमें पता चलेगा, बाबर अभी भी मेरा ख्याल ही स्टिल यंग, ही स्टिल गॉट लाइक 5-6 years left in him at least, अगर उसने अपनी हरकतें ना बदली तो we might be able to see by the end of it. But I think I have always rated, I know this is blasphemy, this is cricket blasphemy, I have always, for some reason, rated Virat Kohli above Sachin Tendulkar. No disrespect to Sachin, as I said, he's a great player. अपने different era के different player थे, लेकिन और उनके पास शायद ये ऑप्शन नहीं थी कि अपने आप को तीसरे फॉर्मेट में भी एक्सेल करके दिखाते। थोड़ा सा खेले, वो बड़ा अच्छा खेले, लेकिन विराट कोहली ने ओवर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही हैज मेंटेन्ड हिज स्टैंडर्ड्स एंड ही चेंज्ड द कल्चर। सचिन तेंदुलकर मारा करते थे, ग्लेन मैकग्रा को भी मारे हुए उन्होंने एलन डोनाल्ड को भी फैंटी लगाई हुई है, वसीम वकार को भी फैंटी लगाई हुई है और डबल 100 भी बनाई हुई है ऑस्ट्रेलिया में। बट आई कैन अश्योर यू, आई हैव सीन दैट डिफरेंस। गोरे कभी इंडिया से डरते नहीं थे, स्पेशली ऑस्ट्रेलियंस। गोरे इंडिया से डरते नहीं थे, बट नाउ ये पिछले कुछ 10 सालों से, और व्हाई शुडंट इट बी, 2 दफा आए, सिर्फ इंडिया नहीं पहला है ऑस्ट्रेलिया को। गोरे इंडिया से डरते हैं एंड द ओनली पर्सन दैट आई कैन पुट अ फिंगर टू इट वाज़न्ट एमएस धोनी, इट वाज़न्ट सौरव गांगुली, इट वाज़न्ट सचिन तेंदुलकर, इट वाज डेफिनेटली विराट कोहली। सो विश हिम बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक आई एम गोना वॉच मोर ऑफ अब उनकी जो टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट होगी, बट द गाय इज अ लेजेंड। बट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडियंस, और आपको बड़ी खुशी हो रही होगी और उसको खुशी को एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए और यदि पाकिस्तान इन्होंने छेड़ना हो तो सही। ओके, अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस ऑफिस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।